हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में। और पिछली क्लास में हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा था और आज की क्लास में हम यूनिट कन्वर्टर बनाना सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो पहला मॉड्यूल है जावा बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इसमें हम जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे सारे एकदम सिंपल से प्रोजेक्ट होंगे, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे सिंपल प्रोजेक्ट्स ही रखे हुए हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो मुझे पता था कि आप अभी जावा से इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं कि थोड़े डिफ़िकल्ट प्रोग्राम आप बना सकें। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं सारे सिंपल प्रोजेक्ट हैं। और इसकी प्रैक्टिस के बाद जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप पढ़ेंगे तब वहाँ पे थोड़ा सा टफ हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और तब तक आप कुछ सीख चुके होंगे तो ये प्रोजेक्ट्स भी आपको उतने टफ नहीं लगेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्टर बनाना। तो चलते हैं अपने आईडीई के अंदर और यूनिट कन्वर्टर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर, और सबसे पहले मुझे बनाना होगा स्कैनर क्लास, क्योंकि मुझे यूजर इनपुट लेना है। तो स्कैनर क्लास तो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यही तो होती है स्कैनर क्लास। तो हमने स्कैनर क्लास बना लिया। फिर क्या होता है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारी चीज़ें भी हमने बना ली, और उसके बाद स्कैनर भी हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, अब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, इंटर लेंथ इन km, लेंथ इन km। मुझे चाहिए लेंथ किलोमीटर में। बेसिकली हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप लेंथ इंटर करोगे किलोमीटर में, तो वो उतने किलोमीटर में जितना आपने इनपुट किया है कितने मीटर होंगे ये प्रोग्राम हमारा लिख कर देगा। तो हम ये यूनिट कन्वर्टर किलोमीटर टू मीटर में बना रहे हैं। मैं आपको ये प्रोग्राम इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा स्कैनर क्लास को और अच्छे से समझ सकें और प्रिंट स्टेटमेंट को भी और अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं आपको ये प्रोग्राम बनवा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो बना लेते हैं वेरिएबल इंट, और km नाम से ही वेरिएबल बना लेते हैं। इंट km इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हमने चूंकि इंट इंटीजर बनाया हुआ है तो हमें यहाँ भी इंट ही बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। और एक मैं वेरिएबल और बनाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए तो मैंने इंट km बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट नाम का और बनाना चाहूँगा, जिसको मैं नाम दूंगा चेंज, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, चेंज। और मैं कहता हूँ कि चेंज इंट चेंज इज इक्वल टू क्या होगा कि जो हम किलोमीटर में इनपुट कर रहे हैं km, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही तो होते हैं। तो जितने भी किलोमीटर हम इंटर करेंगे उसमें 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो मीटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी। और मैं इसी चेंज को प्रिंट कर दूंगा, है ना। मैं क्या करूँगा, इसी चेंज को प्रिंट कर दूंगा। तो अगर अब मैं चेंज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देखो पहले आउटपुट क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे चेंज लिख दिया और मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और आउटपुट में इंटर लेंथ इन किलोमीटर वो हमसे पूछ रहा है। तो मैंने मान लो 4 इंटर किया, तो यहाँ पे देखो 4000 आ गया। अब ये 4000 क्या है, ये 4 हमने किलोमीटर में इंटर किया। मैंने पहले ही कहा था इंटर लेंथ इन किलोमीटर, तो हमने किलोमीटर में लेंथ कितनी प्रिंट कर दी, 4 हमने इंटर कर दिया। तो हमें जो आउटपुट मिला है वो 4000 मिला है, मतलब ये जो है ये मीटर में है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऊपर में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैं क्या लिखूँ, तो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, आप एक चीज़ समझो। मैंने यहाँ पे इंटर क्या किया, 4। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं 4, 5, 6 जो भी इंटर करूँ वो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के आना चाहिए। तो मैं 4, अब जब मैंने 4 इंटर किया है तो ये हमने इंटर किया है चेंज में।
किस में इंटर किया हमने, चेंज में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा चेंज। सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, चेंज। और उसके बाद फिर मैं प्लस करूंगा, और प्लस के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा के एम। अब देखो चेंज की जगह पे क्या प्रिंट होगा, 4, है ना, क्या प्रिंट होगा, 4। तो 4 प्लस किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, यहाँ तक तो 4 किलोमीटर हो गया। फिर मैं एक इज इक्वल टू का साइन प्रिंट करना चाहता हूँ, तो डबल कोट्स के अंदर मैं इज इक्वल टू लगा दूंगा, है ना। फिर मैं लिखूंगा प्लस। अब इस कोड को समझना आप, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, चेंज, यानी सबसे पहले चेंज प्रिंट होगा। तो चेंज प्रिंट होगा, लेकिन तो चेंज तो 4000 है ना, चेंज में के एम इंटू 1000 है ना, तो के एम तो हमने 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है, के एम हमने क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से चेंज हटा देते हैं और यहाँ पे के एम ही रहने देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या रहने देते हैं, के एम। तो के एम इज इक्वल टू, और के एम के बाद मैं एक के एम और लिखना चाहूँगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ। के एम और जितनी भी चीज़ें लिखेंगे सब में हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी एक प्लस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, के एम और प्लस, फिर से मैंने एक के एम लिखा, फिर मैं यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मुझे इस इक्वल टू को भी प्रिंट कराना है। तो अब ये सबसे पहले के एम क्या हो गया, जैसे 4 किलोमीटर ना, तो ये 4 जो है वो इस के एम के जगह पे प्रिंट होगा, यानी 4 के एम इज इक्वल टू, और अब मीटर कौन सी वैल्यू है जो मीटर प्रिंट करके दे रही है, मीटर हमें चेंज प्रिंट करके दे रहा है, ये चेंज हमें मीटर प्रिंट करके दे रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चेंज, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज। अब मैंने चेंज भी लिख दिया। अब चेंज क्या प्रिंट करके देगा हमें, 4000, ये हमें चेंज प्रिंट करके देगा। उसके बाद मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ जो कि मुझे डबल कोट्स में लिखनी है, वो है मीटर, और मीटर को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, और यहाँ पे एक हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये भी हमें प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखना आउटपुट क्या आता है। तो जब प्रोग्राम रन हुआ तो उसने मुझसे पूछा इंटर लेंथ इन किलोमीटर, मैंने 6 इंटर कर दिया। अब देखो 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं तो प्रोग्राम हमारा और अच्छा हो जाएगा। तो मैं सब में एक स्पेस दे देता हूँ, इस इक्वल टू में भी स्पेस दे देता हूँ, और इस एम में भी स्पेस दे देता हूँ, और इसको मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको रन किया वो पूछ रहा है इंटर लेंथ इन किलोमीटर्स, तो मैंने 6 यहाँ पे इंटर कर दिया। अब देखो 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब मेरी बात को समझो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन बनाया। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यूजर इनपुट लेना था, इंपोर्ट वाली लाइन और स्कैनर वाली लाइन हम इसीलिए तो लिखते हैं, ये हमने पीछे की क्लासों में भी देखा हुआ है। फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में इंटर लेंथ इन किलोमीटर क्यों लिखा, इंटर लेंथ इन किलोमीटर इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, है ना। तो मैं जो भी यूजर से इनपुट करवाऊंगा वो करवाऊंगा किलोमीटर में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंटर लेंथ इन किलोमीटर। और मैं यहाँ से ये एल एन भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, इसी लाइन के पैरेलली मुझे यहाँ यहीं पे 6 चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से एल एन को भी हटा देता हूँ। फिर मैंने लिखा इंटर के एम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने के एम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, मैंने क्या किया है, के एम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल में क्या होगा कि जो यूजर होगा वो इनपुट देगा। जहाँ पे हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट लेने वाली लाइन है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एक और इंट चेंज नाम का वेरिएबल बनाया। अब ये चेंज क्या स्टोर कर रहा है, ये चेंज के एम इंटू 1000 वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब ये के एम क्या है, ये के एम तो जो यूजर इनपुट कर रहा है वो है, मतलब यूजर ने अगर 6 इनपुट किया तो यहाँ पे के एम की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का जब 1000 से मल्टीप्लाई लगेगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 6000 आएगा। अब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे एक और चला रखा है। ये मैंने क्यों चला रखा है, ये मैंने लाइन के लिए ही चला रखा है, और इसको मैं आपको हो तो मैं इसको हटा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आप इस लाइन को समझो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सबसे पहले यहाँ पे मैंने केएम लिखा है और केएम में मैंने कोई डबल कोट नहीं लगाया। मैंने डबल कोट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे केएम थोड़ी ना प्रिंट करना है, मुझे केएम की वैल्यू प्रिंट करनी है जो यूजर ने इनपुट की है। तो सबसे पहले यूजर ने इनपुट क्या किया था, 6 इनपुट किया था। तो जब मैं ऐसे केएम लिखूंगा तो यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो यहाँ पे लिख के आएगी। तो मैंने केएम लिख दिया, तो यूज़र ने देखो जो वैल्यू इनपुट की थी 6 वो यहाँ पे लिख के आ गया। फिर अब यूजर इनपुट के बाद यहाँ पे मुझे एक और चीज़ प्रिंट करनी है, तो जितनी चीज़ों को हम प्रिंट करते जाएंगे प्लस लगा के उन चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ों को प्रिंट करेंगे प्लस लगा के उसको लिखते चले जाएंगे। अब मुझे ये केएम, यहाँ पे ये जो मैंने केएम लिखा हुआ है, ये केएम मुझे प्रिंट करवाना था। मैं इस केएम की बात कर रहा हूँ, ये केएम मुझे एज इट इज प्रिंट करवाना था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो आप। तो जो एज इट इज चीज़ों को प्रिंट करवाना है ना, उसको हम लिखेंगे डबल कोट्स में, इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे जो केएम लिखा है वो यूजर इनपुट वाला हो गया, तो वहाँ पे 6 लिख के आ गया। फिर ये केएम हो गया, ये केएम ये डबल कोट्स वाला हो गया जिसमें कोई चेंज नहीं होना है, ये ऐसे एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लस लगाया क्योंकि केएम के बाद मुझे इक्वल टू का साइन भी प्रिंट करवाना है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर ये इक्वल टू का साइन लिख दिया। फिर मैंने प्लस लगाया क्योंकि मुझे एक चीज़ और प्रिंट करवानी थी, क्या? चेंज। अब ये चेंज क्या है? ये चेंज तो एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जो कि मीटर में कन्वर्ट हो रही है ना। तो मैंने यहाँ पे चेंज को प्रिंट कर दिया। अब जब चेंज को प्रिंट कर दिया तो देख लो वो जो कन्वर्ट वैल्यू है वो 6000 आएगी ना भाई। अगर यूजर 6 इनपुट कर रहा है तो केएम पे 6 होगा। अब 6 इंटू 1000 तो 6000 होगा, तो चेंज पे कौन सी वैल्यू हो गई? 6000 प्रिंट हो गई। अब चेंज के बाद मुझे एक और प्रिंट करवाना है, एम मतलब मीटर, वो भी प्रिंट करवाना है। तो फिर से मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक चीज़ और प्रिंट करवानी है, तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया और फिर डबल कोट्स में मैंने मीटर लिख दिया क्योंकि मुझे मीटर को प्रिंट करवाना है। तो जितनी भी चीज़ों को प्रिंट करवाना है उनको मैंने लिखा है डबल कोट्स में। बाकी जितनी चीज़ों को हमें प्रिंट नहीं करवाना, हमने यूज़र इनपुट लिया है या और भी अदर जो चीज़ें हमने की हैं उसको हमें डबल कोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये पूछ रहा है इंटर लेंथ इन किलोमीटर, मैंने 6 इंटर कर दिया, तो 6 km इज इक्वल टू 6000 मीटर। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। अब आप क्या करोगे कि आप मुझे एक प्रोग्राम सेंटीमीटर का बना के दिखाओगे, सेंटीमीटर से मीटर में, और आप मुझे कमेंट करोगे उसका कोड कि आपने क्या लिखा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए वो प्रोग्राम लिखने में तो आप मुझे कमेंट कर देना। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे हम अपना अगला प्रोजेक्ट कर रहे होंगे।